गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे निश्चित समाकलन में, और निश्चित समाकलनों के कुछ प्रगुण दिए गए हैं। उन्हीं प्रगुणों को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इस डिफाइनाइट इंटीग्रल्स की, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रगुण है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो x है उसके जगह में क्या लिख सकते हैं, t, है ना, कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए इसको कैसे हम प्रमाणित करें, कैसे हम बताएं कि ये दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। ठीक है, इस एफ एक्स का इंटीग्रल रूप कैपिटल एफ एक्स होगा और उसमें लिमिट हम टेक कर देंगे बी से ए से बी, तो ये मिल जाएगा हमें कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए। इसी तरीके से हम इस राइट हैंड साइड में जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस एफ टी का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एफ टी, और लिमिट रखेंगे ए से बी तो हमें मिल जाएगा कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग देखेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम देखेंगे दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो आप सब जानते हैं कि दायां पक्ष बराबर आपस में तो बायां पक्ष ऑलरेडी बराबर, या बायां बायां बराबर तो दायां दायां ऑलरेडी बराबर, है ना। तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं पहला समीकरण, इसको दूसरा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से आपका दायां दायां बराबर है तो बायां बायां ऑलरेडी बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका बताया गया है, अतः यदि निश्चित समाकलन की सीमाएं वही रहे तो चर को किसी अन्य चर से प्रतिस्थापित करने पर समाकलन का मान अपरिवर्तित रहता है। वही बोला गया है, जो लिमिट आपका दिया गया है वो लिमिट अगर सेम रहता है तो हम ये जो चर है समाकलन, है ना, ये बोला गया है, तो किसी अन्य चर से प्रतिस्थापित करने पर ये जो वेरिएबल्स हैं उसको हम कोई सा भी वेरिएबल रखें, वैल्यू क्या होगी, सेम आएंगी। ठीक है, तो उसके मान में उसका मान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड देखते हैं क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए अब यहाँ पे हम यदि लिमिट को चेंज कर दें, ऊपर वाले को नीचे रख दें और नीचे वाले के ऊपर रख दें, तो वो क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है उसमें। ठीक है, इंटरचेंज करने पर तो ये होता है माइनस इंटीग्रेशन बी से ए एफ एक्स डी एक्स। समझ में आ गया कैसे होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना, क्या दिया गया है। हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से देखिए ना, क्या दिया गया है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स। लिमिट टेक करेंगे ए से बी तो एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, इतना। अब इसमें अपन लोग क्या कर देंगे, देखिए माइनस को कॉमन निकाल देंगे, है ना, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस बाहर में और एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और साइन क्या है, माइनस है, और यही क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है माइनस इंटीग्रेशन बी से ए एफ एक्स डी एक्स। लिमिट को आपस में चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, अतः यदि समाकलन की सीमाएं परस्पर बदल दी जाए तो समाकलन के मान का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये हो गया अपन लोगों का सेकंड प्रॉपर्टी। फिर है थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए क्या बोला जाता है कि प्रगुण थर्ड है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू। देखिए अब इसमें हम क्या कर लें, ए से बी दो लिमिट दिया गया है, स्टार्टिंग और एंडिंग, तो उनके बीच में हम एक ऐसा पॉइंट ले लें जो दोनों को क्या कर दे, बराबर बराबर में हिस्से में बांट दे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ए से बी के बीच में हमने एक क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टार्टिंग को और एंडिंग को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ ये जो सी है ना, ये ए और बी के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो उसको अपन लोग लिख सकते हैं ए इज़ लेस देन सी इज़ लेस देन बी। ए की वैल्यू सी की वैल्यू ए से बड़ी और बी से छोटी होगी, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ हम कैसे दिया गया है उसको देख लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड में हम जानते हैं कि देखिए राइट हैंड साइड क्या दिया है हमारे पास, इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका समाकलन करेंगे कैपिटल एफ एक्स आएगा, लिमिट रखेंगे तो कैपिटल एफ सी माइनस एफ ए प्लस इसको भी टेक करो कैपिटल एफ बी माइनस एफ सी कैंसिल तो बचा क्या, एफ बी माइनस एफ ए। इसको अपन लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए इसी का बोला गया है यदि हम इसका व्यापक रूप बताएं तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हमने बताया, ए से बी के बीच में हम एन टर्म्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टर्म्स में, है ना। इसी तरीके से आपको बोला गया है कि इंटीग्रल ऑफ ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी वन सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस अप टू इंटीग्रल ऑफ सी एन माइनस वन अप टू सी एन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी एन इंटू बी सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये तो था आपका थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि जो हमने फंक्शन लिया उसमें x था, उसके जगह में क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस एक्स लिख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए। तो ये जो मान लो हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया है उसको हमने क्या मान लिया, i मान लिया, ठीक है। i मानने के बाद देखिए क्या कर सकते हैं हम, a माइनस एक्स दिया है उसको t मानेंगे तो यहाँ से हम डेरिवेटिव निकालेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, अर्थात डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी मिल गई। देखिए उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन लोग, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ टी है ना, ये एफ टी डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम जब सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे, जब लिमिट को आपस में चेंज करते हैं तो साइन क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, इसको हम 0 से लिखेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा। तो ये मिल गया 0 से a एफ टी डी टी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखेंगे पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स क्या है, सम फंक्शन है, सम फलन है अर्थात इवन फंक्शन है, और 0 होगा यदि एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है अर्थात विषम फलन है, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं प्रूफ करके, ठीक है। चलिए देखते हैं हम पांचवी प्रॉपर्टी, है ना, जो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स क्या है, एक एक्स का समफलन है, और 0 होगा यदि एफ एक्स जो है विषम फलन है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि ये जो a है वो कैसे होगी, ठीक है, a इज़ लेस देन 0 इज़ लेस देन a, मतलब ये जो a की वैल्यू है, ठीक है, ये कैसे है, या तो 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया हमारे पास। अब देखिए ये जो क्वेश्चन में दिया गया है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए -a से 0 fx dx लिख सकते हैं। इसके जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने देखा प्लस 0 से a fx dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट -a to a fx dx, ठीक है। तो ये तो रहा आपका जो प्रगुण दिया था उसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट निकला इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो लिमिट है उसको एक जैसे लाना पड़ेगा, है ना। 0 से a दिया गया है, उसी तरीके से हमको ये -a से 0 है, इसको भी 0 से लाना है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया दूसरा। तो हम ये पहला पॉइंट जो दिया है इसी को सॉल्व करके चलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट को तो -a to 0 fx dx इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसके लिए हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू -t, ठीक है। तो इसका यदि हम x का अवकलन करें x के इस x और t का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dx इक्वल टू -dt, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए -a to 0 fx dx, है ना। इसको हम लिख सकते हैं -a to 0 f - t और ये हो जाएगा -dt, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ यहाँ से देखेंगे यदि हम x की वैल्यू -t रखते हैं तो ये लिमिट भी चेंज होगा, x की जगह -a रखेंगे तो ये वाला क्या होगा -t की वैल्यू होगी, है ना। अर्थात t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, +a मिलेगा और 0 के लिए 0, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको आप देखेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a to 0 f - t इंटू dt, ठीक है। अब देखिए आप सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, ये जो माइनस है, ठीक है, माइनस जब रहता है तो क्या करते हैं, माइनस ये लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन आपस में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। साइन आपस में बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस इंटीग्रेशन 0 to a f - t इंटू dt, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 0 से a f - t और इंटू dt, ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, पहले प्रॉपर्टी से इसको आप बदल भी सकते हैं, है ना, x के रूप में ला सकते हैं। तो देखिए x के रूप में लाएंगे क्या आ जाएगा। अब पहला प्रगुण जो हमने देखा उसको याद कीजिए, क्या था कि लिमिट सेम रहेगा तो हम वेरिएबल को कुछ भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो t के जगह में हमने रख दिया x, तो ये हो गया dx, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ प्रगुण 1 से, और ऊपर में लिखाएगा आपका यहाँ पे प्रगुण 2 से, ठीक है। याद रखेंगे ये प्रगुण 2 से चेंज किए, अब यहाँ पे जो चेंज हुआ वो प्रगुण 1 से, ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखिए ये जो हमारा फंक्शन है ये यदि इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होगा तो ये क्या होगी, f(x) की वैल्यू f - x इक्वल टू क्या मिलेगा। देखिए इसको मैं 2 पार्ट में लिख देती हूँ। यदि सम फलन है, ठीक है, सम फलन तो क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा, और यदि विषम फलन तो ये क्या मिलेगा, -f(x) मिलेगा, ठीक है। ये दो रूप हो गए। अब यहाँ पे हमारा तो ये मिल गया, यदि सम फलन है तो f(x) मिलेगा और विषम फलन है तो -f(x) मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं सम फलन हो तो सम फलन के लिए कंडीशन क्या था, सम फलन रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें f(x) मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए यदि सम फलन है तो, है ना,
यदि सम फलन है तो, सम फलन है तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 को याद कीजिए। समीकरण 1 से क्या था, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या था, ये इसके जगह में हम पुट करेंगे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लिमिट भी सेम हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यदि समफलन है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से इसको, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे, यदि फलन क्या है, यदि एफ एक्स विषम फलन है। ठीक है, विषम फलन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से 0 माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 0। ये हो गया सेकेंड इसमें यदि कंडीशन है, यदि फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है तो 0 आएगा, और इवन फंक्शन है तो क्या आएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आएगा। ठीक है, तो ये तो रही आपकी छठवीं प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रॉपर्टी, सॉरी 5वीं प्रॉपर्टी थी, है ना। अब देखेंगे छठवीं प्रॉपर्टी क्या था, क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और होगा यदि 2 इंटीग्रेशन यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 कंडीशन दिया गया है। यदि क्या बोला जा रहा है, ये इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होगी यदि एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स है, और यदि क्या है एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स होगी तो क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं इसको, a जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2a के बीच में होगा। ठीक है, अर्थात 0 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर दिया गया है, ये तो आपको के पास है कि क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन, ये पहला पॉइंट तो सेम रहेगा, है ना। सेकंड में चलते हैं, सेकंड क्या दिया गया है, a से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, यदि x के जगह में हम 2a माइनस वाई रख दें, ठीक है, x के जगह में 2a माइनस वाई रख देंगे तो ये लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू देखिए a रखेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2a अर्थात माइनस ए इक्वल टू माइनस वाई, दैट मीन्स वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a मिलेगी। तो यहाँ पे a रख देंगे, फिर 2a रखेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो लिमिट इस तरीके से हमारा चेंज हो जाएगा, a से 2a की जगह में a से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास जब x की वैल्यू 2a माइनस वाई रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी तो 0 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यदि हम माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एफ एक्स रखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, सामने में माइनस आ जाएगा और ये fx के रूप में हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये तो आपके पास हो गया। यदि उसको रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो दिख ही रहा है कि इसको यदि हम, ये तो पॉजिटिव में है और इसको नेगेटिव फॉर्म में रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे उसी को बोला गया है। ये जो हमने रखा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी से लिमिट चेंज करती हैं आपस में, तो साइन माइनस में आता है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब फिर बोला गया है प्रगुण 1 से प्रगुण 1 का यूज़ करेंगे तो y जो है उसको हम x के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, x के रूप में है। तो दोनों x के रूप में हो गया। अब इसको देखिए क्या बोला गया है कि अतः इंटीग्रेशन a से 2 a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। यदि क्या बोला गया है, फंक्शन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और इतना लिखेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 सामने में आ जाएगा, है ना। तो हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सेकंड छठवीं प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसा यहाँ पे देखिए दिया गया है और माइनस रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये छठवीं प्रॉपर्टी है जिसका हिंट मैंने बता दिया। इसको आप प्रूफ करके देखेंगे, नहीं बनता है तो फिर पूछेंगे, ठीक है। फिर है सातवीं प्रॉपर्टी दिया गया है, देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर दिए, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसको t मान के चलेंगे। जो x के जगह में a प्लस बी माइनस एक्स है उसको t मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो dx की वैल्यू माइनस dt मिल जाएगी। और लिमिट फिर चेंज करेंगे, लिमिट x की वैल्यू a रखेंगे तो t की वैल्यू b मिलेगी और x की वैल्यू b रखेंगे तो t की वैल्यू a मिलेगी, ठीक है। करके देखिए कैसे मिलेगी। देखिए x के जगह में a वैल्यू रखेंगे तो a कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या बच रहा है, b बच रहा है। इसी तरीके से x के जगह में जब b वैल्यू रखेंगे तो b भी कैंसिल, x के जगह ये क्या बच रहा है, a बच रहा है, तो t की वैल्यू इसी तरीके से मिलते जाएगी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या बोला गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए राइट हैंड साइड से क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से b एफ टी माइनस डी टी, ठीक है, एफ टी माइनस डी टी है ये। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड से आप लोग देखते हैं, है ना। ये इसके जगह में जब t वैल्यू रखेंगे तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। x क्या होगा, b से t, b से क्या होगा, a होगा, ठीक है, b से a। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट को ऊपर नीचे चेंज करेंगे तो ये b ऊपर चल देगा और a नीचे आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ का माइनस इसके माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस बन लेगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन a से b एफ टी डी टी मिल गया। अब इसको प्रगुण 1 का यूज़ करेंगे और प्रगुण 1 का यूज़ करके हम t को x ले लेंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें राइट हैंड साइड, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे, फिर बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 7 प्रॉपर्टी टोटल दी गई हैं। इन 7 प्रॉपर्टी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे, जो नहीं समझ में आता है उसको बताएंगे, ठीक है। अब चलिए इसी के आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो ये मूल्यांकन कीजिए 5वें नंबर का उदाहरण का दूसरा प्रश्न देखेंगे। NCERT CBSE 2013 पे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 प्लस mod of x minus 3 इंटू dx, ठीक है। तो ये तो हमारा मॉड के फॉर्म में है और आप सबको पता है कि मॉड की दो साइन होती है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है उसको सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन फंक्शन है हमारे पास f(x) की वैल्यू दी गई है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3, ठीक है। ये हमारे पास f(x) की वैल्यू है, ठीक है। लिमिट दिया गया है 1 से 4, ठीक है।
लिमिट है 1 से 4, तो इस हम 1 से 4 जो लिमिट है उसको हम ये यहाँ पे इसके लिए साइन भी लगेगा, है ना, तो साइन लगेगा, उसी के हिसाब से आपका क्या है लिमिट के हिसाब से यहाँ के सब के लिए साइन होगा। ठीक है, तो इस मॉड को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मॉड को हटाएंगे तभी हम जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आप प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, है ना, 1 से 4 मतलब ए से बी रहता था तो उसको हम बीच में कोई सी पार्ट ले लेते थे, सी लिमिट ले लेते थे और सी के फॉर्म में ए से सी से बी ऐसा करके सॉल्व करते थे। उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे साइन स्कीम जो थ्योरम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे साइन स्कीम का यूज़ करके। तो यहाँ से हम जब एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे 1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 2। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए ये जो एक्स वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी, तो 1 से बड़ी रखेंगे, मतलब 1 से बड़ी रखेंगे तो बड़ा रखेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से बड़ा कुछ भी रखो लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, 1.5 रखेंगे तब भी ये नेगेटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा -(x-2). अब 2 वाला नेगेटिव में आ रहा है तो 3 वाला तो ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, है ना, तो x-3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, देखिए x -(x) तो ये आ गया -(x -1) +2 +3 क्या आएगा देखिए, तो -x और ये हो जाएगा 5 में 1 जाएगा तो 4 -x आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमें जब लिमिट हमारे पास क्या है 1 से 2 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, तो हमारे पास फंक्शन क्या मिल गया, 4 x। इसको लिख सकते हैं, देखिए इस कंडीशन के लिए f(x) हमारे पास मिल गया ये। ठीक है, ये हो गया आपके पास f(x) की वैल्यू, f(x) ये कंडीशन के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम रखते हैं x की वैल्यू 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी, तब इस कंडीशन के लिए f(x) हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए x की वैल्यू 2 से बड़ी है, दैट मीन्स 2 से बड़ी है तो 2 वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 2 पॉजिटिव है तो 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया हमारे पास x-1 + x-2, 3 से छोटी है मतलब 3 वाला नेगेटिव होगा, x-3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, x-1 + x-2 -x +3 क्या आएगा, देखिए x 2x हो गया और ये x, तो x -3 और +3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, f(x) की वैल्यू x मिल गई। ठीक है, किसके लिए मिला, कंडीशन ये है। फिर थर्ड हम रखते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 3 से क्या है, बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है। ठीक है, 3 तक हमारे पास 3 तक क्वेश्चन दिया गया है तो 3 तक हमें लेना है ना। लिमिट कहाँ तक दिया गया है, लिमिट 1 से 4 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक हम लेंगे। ठीक है, तो 4 तक लेंगे तो ये हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास फंक्शन बन जाएगी, देखिए 3 से x की वैल्यू 3 से बड़ी है, दैट मीन्स सभी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो x-1 + x-2 और x- + x-3, तो क्या आ जाएगा, देखिए x-1 + x-2 + x-3, 3x 3 और 3 6 -6, तो इस तरीके से फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, 3x - 6। ठीक है, कौन से कंडीशन के लिए, इसके लिए। तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन बोला था उसको देखते हैं, क्या था, 1 से 4 f(x) dx = हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 से
1 से 4 को हम तोड़ सकते हैं, 1 से 2 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 3 से 4 fx dx। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिला है कि 1 से 2 के लिए फंक्शन क्या है, 1 से 2 fx की वैल्यू क्या मिला है, 4 माइनस, यहाँ से देखिए 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए रखते हैं 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 से 3 के लिए क्या मिला है, x मिला है तो x से dx रख देंगे, प्लस 3 से 4 के लिए 3x माइनस 6 मिला है तो ये 3 से 4 3x माइनस 6 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए अब समाकलन कीजिए, क्या आते जाएगा, इसका करेंगे तो 4x माइनस एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 1 से 2 प्लस इसका करेंगे तो ये आ जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 2 से 3 प्लस इसका कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x का 3x का स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x क्या है 3 से 4। चलिए लिमिट रखेंगे, क्या आएगा, x के जगह हम पहले 2 रखेंगे फिर माइनस करके 1 रखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया, प्लस इसके लिए रखेंगे x के जगह हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2। फिर नेक्स्ट हमारा है प्लस कर देंगे, इसके लिए टेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर है मतलब 3x के जगह हम क्या रखना है 4 रखना है तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 4 माइनस x के जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या रखेंगे देखिए माइनस 6x मतलब x के जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 4 इंटू 2 मतलब क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 दूने 4 बटे 2 प्लस माइनस 4 प्लस 1 बटे 2 हो गया, प्लस 3 तिया 9 बटे 2 माइनस 4 बटे 2। फिर आ जाएगा आपके पास देखेंगे प्लस 4 चौक 16 और 16 तिया 48 बटा 2 माइनस 6 चौक 24 माइनस 3 तिया 9 बटे 9 तिया 27 बटे 2 प्लस 6 तिया 18 हो गया इतना। चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा देखिए 4 इसको कटाएंगे तो 2 मिलेगा माइनस 4 प्लस 1 बटे 2 फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो आपका हाँ इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं 2 आ जाएगा एलसीएम और ये आ जाएगा 9 माइनस 4। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये 48 बटे 2 है तो 24 दूनी 48 और माइनस 24 है ना और माइनस 27 बटे 2 प्लस 18। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा 4 और 2 6 है ना माइनस माइनस है तो 6 में 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 5 बटे 2 प्लस 24 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस है तो ये आ जाएगा आपके पास 18 माइनस 27 बटे 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 4 और 1 5 प्लस 5 बटे 2। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम निकालो कुछ नहीं है तो नीचे में तो 2 18 दूनी 36 माइनस 27। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आ जाएगा ये 5 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 प्लस 36 में 27 आप घटाइए कितना आता है 27 कितना आएगा
9/2। ठीक है, अब चलिए एलसीएम निकाल लीजिए। 2 आ गया, 5 5 10, 10 और 9 19, तो ये मिल गया हमें 19/2। ठीक है, तो इस तरीके से 1 to 4 fx dx की वैल्यू मिली 19/2। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है उसको सॉल्व करना है ना। तो ये तो रहा आपका एक एग्जाम्पल मैंने बताया। फिर नेक्स्ट डे देखेंगे प्रश्नावली का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।